हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अस्तर वाली कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है। ये डिज़ाइन जो है मिडल में ही है, इसीलिए यहाँ पर हमें दोनों पार्ट की साथ में कटिंग नहीं कर पाएंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे। देखिए, जब यहाँ पर हमारे पास इस तरह का डिज़ाइनर फैब्रिक आता है तब यहाँ पर हमें दोनों पार्ट की अलग से कटिंग करते हैं, तो ही हम स्लीव का कटिंग यहाँ पर हमारी जितनी लेंथ चाहे उतनी हम रख सकते हैं, वरना यहाँ पर हमारी स्लीव की लेंथ जो है वो कम पड़ती है। अब देखिए, दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से यहाँ से फोल्ड करते हैं। यहाँ से हमें मिडल में ही कट कर लेना है। देखिए, अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है उसको देखिए इस तरह से मेजर टेप रखते हुए मिडल में हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने मार्क किया है वहाँ से ये हमें देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने देखिए 2 फोल्ड ही कर लेना है। ये हमारी डिज़ाइन बिल्कुल ही मिडल में आ गई है। देखिए, यहाँ पर हमारी ओपन साइड है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कुर्ती की जितनी लेंथ हो उसको हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ 39 इंच है, तो हम यहाँ पर 39 इंच पर मार्क कर लेंगे और 2 इंच यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम 41 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 1.5 इंच बॉटम फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच यहाँ पर हमें शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा, इसीलिए 2 इंच हमें मार्जिन का ऐड करना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा मार्क यहाँ पर शोल्डर का आएगा। तो शोल्डर यहाँ पर हमें बॉडी से नाप लेके मैं कुर्ती का कटिंग कर रही हूँ, तो उसका यहाँ पर 14 इंच शोल्डर है, तो उसका आधा यहाँ पर हमें 7 इंच शोल्डर रखने हैं। अब यहाँ पर जितने हमने शोल्डर लिए हैं उतने ही हम आर्म होल लेंगे, तो 7 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है। यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे ऊपर से हमें कमर की लंबाई के लिए मार्क कर लेना है, तो यहाँ पर हमें 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे कमर लेंथ के लिए, और 20.5 इंच पर यहाँ पर हमें हिप की लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। देखिए, इस तरह से दोनों मार्क के पास हमें लाइन बना लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुर्ती की जो लेंथ के लिए मार्क किया था वहाँ पर भी हमें दोनों लाइन को इस तरह से बना लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है और ये हमारी बॉटम लाइन है। इस तरह से हमें चारों लाइन बना लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर हमारा जितना चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके लेने हैं। तो यहाँ पर 32 इंच के चेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी कमर जो है 28 इंच की है, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें हिप साइज़ को भी 4 से डिवाइड करके लेना है, तो यहाँ पर हिप साइज़ जो है 34 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जितनी हिप साइज़ रखी है उतनी ही हम यहाँ पर बॉटम ले सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद हो आप तो ज़्यादा लेना, कम पसंद हो तो आप कम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच बॉटम रख रही हूँ, तो देखिए इस तरह से हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने 9 इंच यहाँ पर बॉटम ली है। अब ये सभी मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हमें लाइन बना लेनी है। देखिए, इस तरह से यहाँ से हमारा क्रॉस में आएगा। यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिया है और नीचे यहाँ पर हमने 9 इंच रखा है, इसीलिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 फोल्ड में फैब्रिक है, इसलिए यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम 18 इंच रहेगी। अब यहाँ पर हमें 2 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब ये सभी मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर भी हमें लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें आर्म होल का शेप देना है, तो बैक पार्ट में यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। हमें बैक पार्ट की मार्किंग अभी कर लेनी है। हमें कटिंग यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट का ही कर रहे हैं। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए शेप देना है, तो 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों शेप दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम 3 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रंट नेक डीप यहाँ पर मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। नीचे की साइड से भी यहाँ पर हमें नेक की चौड़ाई 3 इंच ही रखनी है, तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए बैक नेक डीप यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इस सभी मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी डिज़ाइन है, इसीलिए मार्किंग जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। फैब्रिक में हमारे यहाँ पर इस तरह के देखिए स्पार्कल लगे हुए हैं, इसको हम हटा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों नेक में राउंड शेप ही ड्रॉ किया है। यहाँ पर डिज़ाइन में जो स्पार्कल आ रहे हैं वो हमें हटा लेना है। देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नेक की अच्छी तरीके से मार्किंग कर पाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों नेक के शेप यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। अब यहाँ पे शोल्डर के पास से हमें 1/2 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से देखिए इस तरह से लाइन बना लेनी है और यहाँ पर इस तरह से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें पहले बैक नेक को ही कटिंग करना है और बैक आर्म होल को ही हमें कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैक पार्ट की अभी मार्किंग करनी बाकी है, इसीलिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का जो कटिंग कर लेना है, फिर हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा फैब्रिक था उसको यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, हमें जितना चाहिए उतना ही हम फोल्ड कर लेंगे, वरना यहाँ पर हमारा स्लीव का जो हमें लेंथ चाहिए वो हमारा नहीं हो पाएगा। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से ऊपर की ओर रख लेना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम बिछा लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर हमें कुर्ती का इस तरह से साइड से भी कटिंग कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हिप लाइन के लिए जो हमने लाइन बनाई थी वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। फ्रंट पार्ट में हमें नेक और आर्म होल का कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव का कटिंग कर लेना है। देखिए फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है हमें इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव की चौड़ाई कम पड़ रही है, हमें यहाँ पर 8.5 इंच चाहिए जो हमारी कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ से हमें देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई परफेक्ट आ जाएगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें स्लीव की चौड़ाई जो है आर्म होल प्लस हमें 1.5 इंच ऐड करके 8.5 इंच लेनी है। अब देखिए दूसरी तरह से भी हम स्लीव की चौड़ाई नाप सकते हैं। यहाँ पर हमें कुर्ती का फ्रंट या बैक पार्ट को ले लेना है। शोल्डर के पास यहाँ मार्जिन का इस तरह से बार रखेंगे
और इस तरह से भी हम चौड़ाई को नाप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी लेंथ हो उस पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव की रेडी लेंथ 13 इंच है और 2 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन का ऐड करते हुए 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से 15 इंच पर हमें मार्क करते हुए यहाँ पर लाइन बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ओपन साइड से यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के इस साइड से देखिए हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें स्लीव का शेप बना लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें स्लीव का शेप जो है वो बना लिया है। अब देखिए जो हमने ये शेप दिया है उसके नीचे यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी यहाँ पर आधा इंच हमें डाउन करते हुए इस तरह से शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की बॉटम जो है वो 5 इंच हमारी रेडी है, तो 5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को हमें ऊपर के साइड से मिला लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए पहले हमें बैक पार्ट के लिए जो मार्किंग किया है उसको ही कट करेंगे। अब यहाँ पर हमें बीच में कट लगा लेना है और स्लीव को यहाँ पर 2 फोल्ड में देखिए इस तरह से हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा स्लीव का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम कुर्ती का स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए अस्तर को यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें बीच में से इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कुर्ती को इस तरह से ऊपर की साइड से रख लेंगे और यहाँ से हमें साइड से कटिंग कर लेना है अस्तर को। अब देखिए यहाँ पर कुर्ती की सही साइड हमें अंदर की ओर रख लेनी है और यहाँ पर हमें नेक में सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं पिन को अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा हिल ना जाए, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए, इसीलिए इस तरह से हम पिन को अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हमें नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से राउंड में ही सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, पिन को हटा लेंगे और यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको देखिए इस तरह से कर लेंगे और अस्तर को पीछे की ओर जाने देंगे। ऊपर यहाँ पर हमें इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से राउंड शेप में नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें साइड से भी अस्तर को जॉइंट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की वाली ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट कर लिए। अब हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव में यहाँ पर हमें इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेना है।
यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव में बॉटम भी हमने फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पर हमने स्लीव में फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है वो शेप यहाँ पर हमें ध्यान में रखते हुए हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारा छोटा पार्ट होगा वो हमारा फ्रंट पार्ट की ओर आएगा और जो हमारा बड़ा है वो हमारा बैक पार्ट की ओर आएगा। इस तरह से देखिए, सही के ऊपर सही इस तरह से रख लेंगे। फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारे स्लीव अटैच करते समय यहाँ पर हमारा झोलना है वो हमें ध्यान रखना है। देखिए, परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमने स्लीव अटैच कर ली है। दोनों साइड यहाँ पर हमने फिटिंग के लिए मार्किंग कर लिया है। यहाँ पर देखिए, हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन था, यहाँ पर मैंने इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क किया है। इसमें से हमने आधा इंच लूजिंग के लिए माइनस करना होता है, पर यहाँ पर मैंने माइनस नहीं किया। 1.5 इंच पर ही इस तरह से मार्क करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए, हमारे जो कस्टमर है उसको इस तरह से फिटिंग ही पसंद है, इसीलिए यहाँ पर हमें लूजिंग को नहीं रखा है। 1.5 इंच पर ही हम फिटिंग कर रहे हैं। वरना देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था, उसमें से हमें आधा इंच माइनस करते हुए 1 इंच पर ही मार्क करते हुए हमें कुर्ती का फिटिंग करना है। देखिए, यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। फिर यहाँ से कुर्ती को इस तरह से टर्न कर लेंगे और पास में ही हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो हमें चाक के पास से जो हमारी सिलाई निकल जाती है वो हमारी नहीं निकलेंगी। देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें चाक को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई जो हमें लगाएंगे वो बिल्कुल ही हम कॉर्नर में ही लगाएंगे। अब देखिए, सामने के पार्ट में भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से पक्की वाली ही सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारे परफेक्ट तरीके से चाक जो है फोल्ड हो जाएगी। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए, दोनों साइड हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे के साइड से भी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 2 बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमें दोनों साइड बॉटम को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमारा परफेक्ट डिज़ाइनर कुर्ती का स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।